जय वृंदावन बेलाल की जय मां राधा रानी की जय मां तुलसी महारानी की श्रीमद् भगवती तथात की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जगत गुरु शील प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की ताई गौर भवनंदे हरि हरि बोल। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज शुभ सकाल पवित्र सकाल जो लोग उपस्थित हुई है भाग्यवान भाग्यमती। इस संसार दुख का संसार है। इस संसार में हम लोग मानव जन्म लिया है। जो मानव जन्म लिया है, मनुष्य जन्म लिया है, ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है। दुर्लभ मनुष्य जन्म देन क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभ मने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये दुर्लभ मनुष्य जन्म, दुर्लभ मनुष्य तो दुर्लभ कैसे होगा? जब हम लोग क्या करेंगे? दुर्लभ काम करेंगे। इस संसार में आकर हम लोग मनुष्य जन्म लिया है, दुर्लभ जन्म लिया है। क्यों? 80 लाख जीव जोनि भ्रमण करने का बाद ये मनुष्य जन्म लेता है और मिलता है हम लोग। 84 लाख जीव जोनि है, 4 लाख मनुष्य जनी है। ये 4 लाख मनुष्य जनी में फिर इसको विभक्त किया हुआ है। कैसे विभक्त किया हुआ है? ना सभ्य है, असभ्य है और अर्धसभ्य है। 3 किस्म में इसको विभक्त किया हुआ है। और इसमें से ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है। किसका जन्म दुर्लभ होता है? मनुष्य में। ऐसे ही मनुष्य सभ्य किसको बोला जाता है? जो लोग भगवान का आराधना करते हैं और भगवान का शास्त्र चर्चा करते हैं और शास्त्रों को मानते हैं और शास्त्र का माफिक जीवन यापन करते हैं, जीवन बिताते हैं और भगवान का पूजा आराधना करते हैं और इस जगत में भगवान का अनुशासन लेकर अपना संसार में प्रतिफलन करते हैं, प्रयोग करते हैं और अपना संसार को भगवान श्री कृष्ण का संसार बनाए हैं। और जो भगवान का नियम पर चलता है उसको सभ्य बोला जाता है। और बहुत पढ़ता है, वो पढ़ा है, बहुत कुछ है, लेकिन भगवान का सेवा करता है। पहले भगवान का सेवा करता है, उसका बाद प्रसाद भोजन करके आपका शरीर को ठीक रखता है और अपना संसार को भगवान का नियम से चलाता है और अपना जो कर्म क्षेत्र है वो कर्म करता है, लेकिन इस काम भाव से कर्म करता है। उसको क्या बोला जाता है? सभ्य बोला जाता है। और अर्धसभ्य किसको बोला जाता है? अर्धसभ्य का मतलब है ये संसार में जो पढ़ाई बहुत कुछ किया है, बहुत पढ़ाई किया है, एमए पास किया है, पीएचडी किया, इंजीनियरिंग किया, बहुत कुछ किया, डॉक्टरेट किया, सब कुछ किया है, लेकिन भगवान को नहीं मानता है। वो अपना को ही भगवान समझता है। देखिएगा ऐसे ये समाज में बहुत आदमी है, पढ़ाई क्या है? भगवान का मंदिर में एक दिन आने के लिए उसका समय नहीं है। और आप बोलेंगे कहाँ समय मिलता है? संसार का काम करते करते झूठ में बैठ बैठ के चाय का दुकान में अड्डा मार रहा है, क्लब में जाकर कैरम खेल रहा है और जुआ खेलता है और बैठ बैठ के सिगरेट पी रहा है। उस टाइम उसका समय मिल जाता है, लेकिन भगवान का मंदिर में आने के लिए उस समय नहीं। ये लोग का क्या हाल है? ना माया प्रवृत्त ज्ञानी और सुरम भावमाश्रिता। माया ये लोग को ज्ञान को अपहरण कर लिया है। क्यों? ना ये लोग भगवान को मानता नहीं है। ये लोग जो ज्ञान आहरण किया है, ये ज्ञान में ये लोग क्या अहंकारी बन गया है। अनेक चित्त विभ्रांत मोहजाल समावेता प्रसक्तो काम भोगेशो पतंती नरकाशुचा। ये लोग चित्त क्या हुआ है? मन विभ्रांत हो गया है। कैसे विभ्रांत हो गया है? ये लोग सोचता है हम लोग के संसार में और समाज में भगवान है। भगवान कुछ नहीं है।
हाँ, इसीलिए वो लोग क्या होता है ना, ये नरक में गिर जाते हैं। और ये लोग को क्या बोला जाता है, अर्ध शब्द। ये लोग बहुत पढ़ाई किया है, लेकिन भगवान, हाँ ऐसे लोग को मालूम है भगवान है, लेकिन भगवान को नहीं माने। भगवान कहाँ है, मंदिर में है, और मंदिर में है भगवान, ठीक है, हम लोग नहीं मानेंगे। अब भगवान का शास्त्र है, बोला हाँ शास्त्र है, शास्त्रों को मालूम नहीं, शास्त्रों को नहीं मानेंगे। बोलने से बोलेगा शास्त्र क्या है, हम लोग जो सोचते हैं वही शास्त्र बन जाता है। वो लोग बोलता है धर्मतम साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान स्वयं धर्म प्रणयन क्या है, वो लोग कभी मानता नहीं है। ये लोग अर्ध सभ्य बोला जाता है। और असभ्य किसको बोला जाता है, असभ्य बोला जाता है जो लोग भगवान के अनुशासन को पालन नहीं करता है और अपना मन से अपना ढंग से सारे संसार में चलता है और हर टाइम क्या करते, तामस प्रवृत्ति में रहते हैं। इसीलिए शास्त्र में बोला हुआ है सत्य संजयते ज्ञानम रजसो लोभो एव च तामसो मोह तमसो भवतु अज्ञान एव च। हाँ, जो तामसिक संपन्न हो जाता है, हाँ वो क्या होता है, मोह में गिर जाता है। वो ऐसे ही मोह में गिर जाता है, वो हर टाइम नेशा करके रहता है, चूर होकर रहता है और अपना दोस्त ये सो लेकर समाज में जो कुकाम में, जो कुकार्य में क्या करता है, लिप्त हो जाता है। जो कुकर्म में लिप्त हो जाता है वो क्या होता है, उसका जीवन पतन हो जाता है और हर आदमी का और हर का वो मंद सोचता है कैसे उसका विपद घटेगा और हम उसका फायदा लुटेंगे। ऐसे ही भवो तो मोह तामसो अज्ञान है बोचो। हाँ, तो 3 स्तर है, 3 गुण है, सत्व गुण और रजगुण और तमगुण। ये सत्व गुण में रहता है कौन लोग ना, जो सभ्य रहता है सत्व गुण में, और अर्ध सभ्य किस में रहता है, रजगुण में रहता है, लोभ और तामसिक प्रवृत्ति में। और जो तामस प्रवृत्ति लोग हैं वो लोग तमगुण में रहता है। हाँ, इसीलिए बोला जाता है सात्विक संचयित ज्ञानम, जो सात्विक स्तर पर है वो ज्ञानी होता है। और ज्ञान लब्धा परा शांति मची ऋणादि गच्छति, ज्ञान जो पा जाता है उसको शांति मिल जाता है। और जो है राजसी संपन्न होता है, रोजसो लोभ है बचा, राजसी संपन्न व्यक्ति क्या होता है, लोभी हो जाता है। और लोभ से क्या होता है, पाप होता है, और पाप से मृत्यु होता है, मृत्यु में नरक जाता है। और हाँ, तामसिक संपन्न कैसे होता है, तमस मोह तमस भवतु अज्ञान है बच्चों। तामसिक संपन्न व्यक्ति हर टाइम मोह में रह जाता है, मोहग्रस्त होकर अपना जिंदगी क्या करता है, नरक दिख से ले जाता है। इसीलिए 3 श्रेणी बनाए हुआ है। इसमें से अर्ध सभ्य बनना क्या हुआ है, अवशिष्ट को लोगों को असभ्य बोलता है। असभ्य का मतलब है वो अपना है, मनुष्य जन्म लिया है, इसको कभी भी सोचता नहीं है मनुष्य है। वो सोचता है क्या है, खाएंगे पिएंगे और क्या ऐश करेंगे, चला जाएंगे, कहाँ जाएगा ना, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो चक्र में फिर वो क्या करेगा, 84 लाख जीव जोनि में ब्राह्मण करते रहेगा और अंतिम में नरक जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या है, हम लोग ही मनुष्य जन्म लिया है, इस दुखमय संसार में क्यों हम लोग ना, इसमें से जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण भोगता है, वैकुंठ धाम में सब कुछ भोग करते हैं भगवान। लेकिन हम लोग का मन में क्या बीच में विचार आया, भगवान जैसे भोग करते हैं हम लोग अगर करते तो कैसा होता है। तो भगवान तुरंत तो सब जान लेते हैं, अंतर्यामी है। क्यों, भगवान गीता में कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मवान सर्वभूतानां यंत्रारूढ़ानि माया। ईश्वर भगवान श्री कृष्ण हर आदमी का हृदय में वास करते हैं। और हम लोग जो सोचते हैं भगवान को तुरंत मालूम हो जाता है। भगवान सोचे क्या, ठीक है तुम्हारा भोग करने का इच्छा हुआ है, तुम्हारे लिए एक जगह देंगे, तुम जहाँ जाके भोग करेंगे। इसलिए भगवान क्या कहे, इस संसार भगवत भव संसार कर दिए। और जो लोग है भोग करता है कि नहीं, हाँ वो लोग बोलता है क्या करता है, खाएंगे पिएंगे और ऐश करेंगे, भोग करता है, लेकिन अंतिम में क्या तो नरक हो जाता है।
इसको बोला जाता है, संसार को कारागार बोला जाता है। हाँ, वहां हम लोग को भगवान को सत विद्वेष किया था। हम लोग दास है, हम लोग जो सोचते हैं राजा जैसे बैठते हैं, राज सिंहासन में हम भी बैठेंगे, तो राजा ने सोच लिए। और ऐसे ही जैसे उदाहरण दिया जाता है, माँ जब खाना पकाते हैं उस टाइम बच्चा क्या बोलता है, माँ हम भी खाना पकाएंगे, बोलता है कि नहीं? तो माँ तुरंत क्या उसको खाना जो कोई गंति पति होता है उसको पकड़ा देते? नहीं पकड़ाते। अब माँ क्या करती, माँ बोलते ठीक है कल मेला है तुम काम लेके जाएंगे। जाके माँ क्या करती ना, मेला में कढ़ाई है, खंती है और हाड़ी है जो खेलना वाला है, वो सब क्या खरीद के देती है। और देखे बोलते हैं ठीक, माँ जब खाना बनाती बोले क्या, हाँ तुम पाक और पाक जिसका नाम जिसे तुम खाना नहीं बनाएगी? बोले हाँ माँ बनाएंगे। बोला माँ जब खाना बनाना शुरू कर दिया और ये बच्चा भी बनाती, माँ बोलती क्या बनाया? बोले हाँ पायस बना लिया, और पाता छोटा छोटा पाता लेकर क्या करता है खाना बनाता है, साग बना लिया और भात बना लिया, अन्ना बना लिया। बोले बना लिया? बोले ठीक है। हाँ माँ, अभी माँ का खाना कंप्लीट हो गया और उसका भी खाना कंप्लीट हो गया। माँ बोलते खाओ। बोले माँ इसको क्या खिला जाता है? ये तो बना है, हम खा लिया है लेकिन पेट नहीं भरा है मेरा। हम लोग का ऐसे हाल हुआ है। भगवान ऐसे करते हैं, हम भी करेंगे। भगवान सर पर मयूर पर पंखा लगा दिया है और हम भी लगाए, तुम क्या कृष्ण है? तो हम लोग क्या होता है, भगवान को ऐसे हम लोग प्रयास करते हैं और ऐसे करते हैं। भगवान कहते हैं अब जानन्ति मामुड़ा मानुष तनुम आश्रितम परम भाव मजानन्तो मम भूतम महेश्वरम। हम ईश्वर है, महेश्वर है। मही का मतलब है जगत पृथ्वी धरित्री, ये मही का ईश्वर हम है। लेकिन जो मूढ़ होता है, अब जानन्ति मामुड़ा, ये मूढ़ लोग हमको समझ नहीं पाता है। अब जानन्ति मामुड़ा मानुष तनुमाश्रितम, हम मनुष्य जन्म लेके आया है और मनुष्य आश्रित, मनुष्य शरीर में आश्रित हुआ है। अब जानन्ति मामुड़ा मानुष तनुम आश्रितम, मनुष्य शरीर में हम आश्रय लिया है। ये मूढ़ लोग हमको समझ नहीं पाता है। वो लोग सोचता है क्या, हम लोग का दो हाथ है, भगवान का दो हाथ है। हम लोग का दो आंख है और भगवान का दो आंख है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, सर्वत्र प्रणिपादतं सर्वत्र किशिरोमुखम सर्वत्र श्रुति मल्लोके मल्लोके सर्वामवित तिष्ठति। अरे मूड समझ नहीं पाता है, भगवान एक साथ में हजार हजार हाथ है, हर जगह पर है। हम लोग बोलते हैं ना उसका पीछे में कोई हाथ है, और भक्त का पीछे में क्या हाथ रहता है? भक्त कैसे रहता है? भक्त ऐसे रहता है, पीछे में किसका हाथ है? भगवान का हाथ है। देखा ही नहीं जाता है, देखा जाता है क्या? पीछे में जो हाथ है उसको देखा जाता है? नहीं देखा जाता। लेकिन ये भक्त सामने में, पीछे में किसका हाथ है? भगवान का हाथ है। लेकिन दुनिया वाले किसको समझ नहीं, जो मूड है वो समझ नहीं पाता है। वो सोचता है इसका इतना भला होता है, इतना संकट से वो उद्धार पाता है, वो उसका पीछे में कोई हाथ है। पीछे में क्या हाथ है? ना मेरा बांके बिहारी का हाथ है। बांके बिहारी जब हम लोग का दास बन जाते हैं, भगवान का हाथ हम लोग का सिर पर चला आता है। और जो संसार में हम लोग भगवान बन जाते हैं, भगवान क्या करते हैं? आदमी से हट जाते हैं। जो आदमी से हट जाते हैं उसका हर किस्म का संकट संसार में चला आता है और अंतिम में क्या होता है? नरक प्राप्ति हो जाता है। इसीलिए जीव का स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जो संसार में आकर भगवान का चरण में शरण लेकर नित्य दासत्व स्वीकार किया है, उसका जिंदगी क्या होगा? भला हो जाए। ऐसे जो उदाहरण दिया है, माँ खाना बनाती, खाना पकाते, जो हम लोग बच्चा क्या बोलते हैं, हम खाना बनाएंगे। वैसे भगवान जो लीला करते हैं, हम लोग बोलते हैं हम लोग लीला करेंगे। नहीं, भगवान लीला करेंगे। भगवान भोक्ता है और हम लोग को दास है। इसीलिए भगवान कहते हैं इसको हम लोग जान पाएंगे तो हम लोग का केवल शांति प्राप्ति होगा।
भोक्तारं जगतपस्यां सर्वलोक महेश्वरं श्रूयेद सर्वभूतानां जानतो मां शांति मुच्छति। भगवान कहते हैं संसार में सब शांति चाहता है, शांति शांति चाहिए, लेकिन शांति कैसे हम लोग को मिलेगी वो हम लोग कभी सोच नहीं पाते। हाँ, तो भगवान कहते हैं क्या भोक्तारंग, भोक्ता कौन है? जगत तपस्या किसको करना है? और सर्वलोक महेश्वर कौन है? और ये जब हम लोग जान पाएंगे तो हम लोग को शांति मिलेगी। हम लोग को जानने के लिए कोशिश करना चाहिए। भगवान कहते हैं शांति का अन्वेषण कैसा करना है, भगवान कह देते हैं हाँ, ज्ञान तो मांग शांति मुच्छति। जो हमको जान पाएगा तो शांति मिलेगा, और जो जान पाएगा भगवान की सेवा में नियोजित हो जाएगा। इसीलिए संसार में आकर हम लोग क्या करना चाहिए ना, भगवान का चरण में शरण लेकर हम लोग को जीवन यापन करना चाहिए। इसीलिए सबके लिए हम लोग को प्रार्थना करना चाहिए, जगत का शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, मां राधा रानी की जय, मां तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तथाथ की जय, गौर प्रेमानंदे।